बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अली। आप देख रहे हैं इजी गोल्ड एनालिसिस। दोस्तों, सबसे पहले हम जो है ना गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम गोल्ड का डेली का एनालिसिस करेंगे। और जो आने वाला मंडे है, इसको हम जो गुज़िश्ता एनएफपी का डाटा था उसके बाद जो मंडे आया था उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम जो है ना वो H4 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम करेंगे H1 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस। तो चले आए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में जो वीकली रेजिस्टेंस बन रही है ना गोल्ड की R1, वो बनी है 2698। ठीक है, 2698 इसकी वीकली रेजिस्टेंस बन रही है। 2698 से 2710। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक दफ़ा यहाँ पे 2698 से रिजेक्ट हुई और यहाँ पे आपकी मार्केट 2710 से रिजेक्ट हुई। ठीक है, 2710 से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर ये 2710 और 2698 को तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 2725। 2725 से आप देख सकते हैं ये कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई है। एक दफ़ा, दो दफ़ा और ये तीसरी दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है 2725 से। इट्स मीन 2725 एक मजबूत रेजिस्टेंस बन रही है। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो जो इसकी सपोर्ट बन रही है, मजबूत सपोर्ट बन रही है, वो बन रही है 2615 से 2585। इस जोन से मार्केट आपकी कितनी दफ़ा आप जा चुकी है? 1 2 3 4 5 6 6 हफ्ते जो है ना वो मार्केट आपकी इससे ऊपर जा चुकी है। इट्स मीन ये एक बेस्ट बाइंग एरिया है जो है ना 2615, 2622, 2500, 2585। तो दोस्तों, आए चलते हैं हम अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे मैं आपके साथ कंपेयर करूंगा जो आने वाला मंडे है। इट्स मीन 13 जनवरी और जो गुज़श्ता एनएफपी था उसके बाद जो मंडे आया था 9 दिसंबर 2024। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं आपको करके दोस्तों ये देखें, ये आपका ये जो कैंडल है ये आपकी डेली की कैंडल है। ये उस दिन की कैंडल है जिस दिन एनएफपी का डाटा आया था। ठीक है, ये एनएफपी का डाटा जुमे को आ गया। अब ये मंडे की कैंडल है, ये वाली एनएफपी के डाटे के बाद आने वाले मंडे की। यहाँ से आप देखें मार्केट आपकी गैप अप से ओपनिंग हुई। ठीक है, ये आपकी मार्केट $10 जो है ना आपकी मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो वॉल्यूम था ये राउंड अबाउट 740 के करीब यहाँ पे वॉल्यूम था। अब मैं आपको लेके जाता हूँ आने वाले मंडे के ऊपर। दोस्तों, ये है आपका आने वाला मंडे। दोस्तों, ये देखिए, ये आपका जी दोस्तों, ये आपका आने वाला मंडे। अगर मार्केट उसी पैन जनरल सिनेरियो को फॉलो करती है तो आपकी मार्केट अगर यहाँ से $10 जो है ना वो गैप अप ओपनिंग देती है तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है ना, जो अब आने वाला मंडे है, यहाँ पे वॉल्यूम है तकरीबन 400 के 400, जबकि वहां पे था 750। देखिए वॉल्यूम का कितना फर्क है। यहाँ पे 400 है, वहां पे था यहाँ पे 400 और वहां पे था 750। 750 और 400 में 350 के का वॉल्यूम का फर्क है। इट्स मीन यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम है एज कम्पेयर टू
प्रीवियस एनएफपी मंडे, ठीक है। जब वॉल्यूम कम हो तो वहां पे लोग इंटरेस्टेड कम होते हैं, वहां पे मार्केट के अप जाने के चांसेस कम होते हैं, लिहाजा यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया कि ये तो हमने देख लिया, कंपैरिजन कर लिया जो पिछला एनएफपी का मंडे था और जो अब आने वाला एनएफपी का मंडे है। अच्छा, तो दोस्तों अगर हम मजीद एच एच वन के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करें, जो हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करें, दोस्तों अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की है, जो हाईएस्ट जो प्रीवियस था 2790, जो 2790 से ये ट्रेंड लाइन, डेली की ट्रेंड लाइन है, ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। ये वही आपका 2720 का जो ना हाई है। अगर हम इसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ड्रा करें, तो दोस्तों ये ये वाली जो कैंडल है, ये बाय वाली कैंडल, ये बाय वाली कैंडल अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। लेकिन इसने ब्रेकआउट किया है, लेकिन ब्रेकआउट करने के फौरन बाद अगले दिन मार्केट आपकी यहाँ से क्रैश हो गई, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ 11 दिसंबर की, ठीक है, 2024, 11 दिसंबर 2024 एनएफपी का डाटा आने के बाद, ठीक है। ये सेम सिनेरियो इधर बन रहा है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप अब ड्रा करें तो ये सेम आपकी वही कैंडल यहाँ पे बन रही है। यहाँ भी आपकी जो ये लास्ट डेली की कैंडल है, ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रही है। अगर ये अपने उसी जो है ना सिनेरियो को, अपने उसी सिनेरियो को फॉलो करती है, तो फिर आपकी सेम यही सूरत हाल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ भी आपकी मार्केट अब अपने ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद अगर आप गुज़श्ता एनएफपी के डाटे को देखें तो यहाँ से मार्केट आपकी क्रैश कर गई, और अगर ऐसा ही अब होता है तो मार्केट आपकी यहाँ से क्रैश करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों अगर हम H4 का टाइम फ्रेम देखें, तो H4 का टाइम फ्रेम एक शॉर्ट टाइम होता है। यहाँ पे आप छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हैं, ये आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। या लॉन्ग टर्म आप स्ट्रेटेजी H4 में नहीं बना सकते। ये जो ऑनलाइन वाले हैं वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर देखें तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों एक कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, ट्विजर ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न। ये ट्विजर टॉप कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या होता है कि ये जो दो कैंडल होती हैं, एक रेड और ग्रीन, इन दोनों के हाईज जो है ना सेम होने चाहिए, जैसा कि आप ये यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। इसी ट्विजर टॉप को मैं आपको H4 के टाइम फ्रेम में बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये देखें, ये आपकी ये देखें, ये आपका ये दोनों कैंडल जो है ना, ये जो H4 की लास्ट अभी ये क्लोज हुई है, ये इसका हाई और इसका हाई तकरीबन दोनों का हाई बराबर है, ठीक है। जब भी ये दोनों का हाई बराबर हो तो ये यहाँ से मार्केट के नीचे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये देखिए, यहाँ पे ये वाली कैंडल है, ये दोनों कैंडल के हाईज बराबर हैं। इसके बाद जैसा कि आपने देखा मार्केट के नीचे, मार्केट यहाँ से क्रैश कर गई, शेयर की प्राइस यहाँ से क्रैश कर गई। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों के हाई बराबर है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये मैंने एक और विजिट टॉप की यहाँ पे आपको कैंडल बताने की कोशिश की है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी इनके हाईज तकरीबन बराबर है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं हाई बराबर है, ये ट्विजर टॉप बन रहा है, यहाँ से मार्केट आपकी शॉर्टली जो है ना वो डाउन डाउन आई, ठीक है। इसी तरह अगर आप हम कल की जो है ना बात करें H4 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से मार्केट के शॉर्ट टाइम फ्रेम में नीचे आने के चांसेस हैं, ठीक है। दोस्तों अब अगर हम बात करें H1 के टाइम फ्रेम में, दोस्तों अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में बात करें
तो यहाँ पे आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉप पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रेंड आपका अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। आपका ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड है, ठीक है। अब जब भी आपका हैंगिंग मैन पैटर्न टॉप पे बने तो वहां से मार्केट के क्रैश करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि आपने देखा मार्केट यहाँ से क्रैश कर गई, ठीक है। ये हैंगिंग मैन जो है ना वो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसमें सबसे ऊपर जो है ना आपकी कैंडल बनती है हैंगिंग मैन, उसके बाद मार्केट के डाउन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि ये मार्केट डाउन आई भी यहाँ पे, ठीक है। और अब हम अगर बात करें जो लास्ट H1 की जो है ना वो क्लोजिंग जो है ना कैंडल बनी है, ये एक बन रही है शूटिंग स्टार कैंडल, ठीक है। जब भी शूटिंग स्टार कैंडल अपने टॉप पे बनती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, ये जब बनती है अपने टॉप पे तो इसके बाद मार्केट के नीचे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। इसी तरह ये भी जो है ना शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, यहाँ से भी मार्केट के चांसेस डाउन आने के बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट डाउन है, शॉर्ट टर्म में अप जा सकती है। दोस्तों अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो एनएफपी के डाटा आने के बाद मोस्टली जो चीजें हैं, अगर हम रेट कट्स के बारे में देखें तो आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है इट्स नो लॉन्गर एक्सपेक्ट एनी मोर फेड रेट कट्स, मतलब फेड रेट कट नहीं करने जा रहा एनएफपी के, क्योंकि एनएफपी एक मजबूत रिपोर्ट आई है जॉब की, ठीक है। इसके बाद बहुत से जो है ना एनालिस्ट, बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ये कह रहे हैं कि अब फेड जो है ना वो जून तक रेट कट नहीं करेगा 2025 को, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखें, ये एक और न्यूज है, नो फेड रेट कट्स इन साइट आफ्टर स्ट्रॉन्ग एनएफपी। ये एनएफपी इतना स्ट्रांग आया कि अब रेट कट के बारे में बहुत दूर तक का रेट कट, अब जून की बात करें, अब ये जो जनवरी वाला रेट कट था इससे निकल जाए, मार्च वाला रेट कट था इससे निकल जाए, ठीक है। अब ज्यादा ये दूर हो गया रेट कट, ठीक है। एफएक्स स्ट्रीट पे भी हम अगर बात करें, यूएस एनएफपी रिपोर्ट ऑल बट गारंटीज फेड रेट कट पॉज अंटिल एटलीस्ट जून, जून तक तो मोस्टली जो न्यूज बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि जून तक रेट कट खत्म है, रेट कट का सोचा भी ना जाए जून तक, ठीक है। ये जो एनएफपी की रिपोर्ट आई है इसकी बिहाफ पे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की आपको मालूमाती वीडियोस मिलती रहें और आप जो है ना कि आपके तक ये चीजें आपको पहुंचती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाना हरगिज ना भूलिए जी। शुक्रिया।